हेलो गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल को बहुत छू। एक बार की बात है, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल के रास्ते चल रहे थे। उन्हें रास्ते के किनारे एक भिखारी बैठा मिला और जो दुख और गरीबी से विलाप कर रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने कुछ सोने के सिक्के उनको निकाल के दे दिए। भिखारी ने उसे कसकर पकड़ा और फुसफुसाते हुए बड़ा खुश होते हुए जा रहा था कि आखिर मेरा दुख खत्म हो गया और मेरे कष्ट के दिन खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोलते हुए जा रहा था, चोर ने सुना और उससे झपटा मारा और वो छीन के ले गया। शाम होते होते वह उसी रास्ते पर वापस आ गया और जो उसको लॉस हुआ उसके लिए वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब इस टाइप से वो सोचने लगा। अगले दिन कृष्ण जी और अर्जुन ने सोचा अब तो हमने उसको दान दिया, अब उस भिखारी ने ना हो सकता है भीख मांगना बंद कर दिया होगा। फिर वो दोबारा जाते हैं उसी रास्ते पे, लेकिन देखते हैं कि वो तो फिर से भीख मांग रहा होता है। इस बार कृष्ण जी और अर्जुन आपस में बात करते हैं, अरे ये तो फिर से भीख मांग रहा है। अब क्या करते हैं, अर्जुन उसको क्या करता है कि हीरे कुछ और सामान उसको दे देता है। अब उसको लगता है कि इससे उसका दुख जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अर्जुन ने जैसे ही उसको कुछ जो अनमोल रत्न देता है, भेंट करता है, इस बार क्या था कि भिखारी जो था वो भागकर घर गया और उसने चुपके से एक पुराने मिट्टी के बर्तन में छिपा के रख दिया और उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि उसको डर था कि कहीं उसका दोबारा से चोरी ना हो जाए। अब उसकी वाइफ को तो पता नहीं था। अब उसकी वाइफ क्या करती है, नदी में रोज वो अलग बर्तन में पानी भरने जाती है, लेकिन उस दिन जिसमें उसने भिखारी ने रखा था उसी बर्तन में उस दिन वो पानी भरने गई। जैसे ही वो पानी भर रही थी नदी में, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बर्तन नदी में टूट जाता है और जो रत्न होते हैं वो नदी में गिर जाते हैं। अब क्या होता है कि भिखारी को जब जैसे ही वो घर आती है तो पूछता है कि मैंने इसमें रखा था। वो कह रही मैं तो यहाँ पानी भरने के लिए ले गई थी, अब तो इसमें नहीं मिला। तो फिर वो भिखारी बड़ा दुखी होता है, वो जाके उसी जगह पे मतलब फिर दोबारा से भीख मांगने चला जाता है। मतलब अब लेकिन क्या था कि कृष्ण जी और अर्जुन फिर वही उसकी हालत देख के कि मैंने इसे सोने के सिक्के भी दे दिए, रत्न भी दे दिए, उसके बाद भी ये भीख ही मांग रहा है। तो अगले दिन जब उनको देखते तो कृष्ण जी बोलते चलो इस बार मैं इसकी मदद करता हूँ। तो कृष्ण जी 2 पैसे उस टाइम पे चलते थे, तो 2 आने उसको देते हैं। तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण जी इसका मतलब 2 आने से क्या ही हो जाएगा, जब मैंने इसको इतने रत्न और वो सब दिया उससे कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं चलो देखते हैं। अब भिखारी क्या सोचता है कि अब जो उसने 2 रत्न मिले हैं उससे क्या ही उसका हो जाएगा। अब वो जा रहा होता है, मछुआरे जाल में मछली को पकड़ रहे होते हैं। अब उसको लगता है कि मेरे 2 आने से मेरा ही क्या ही हो जाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं मछली की जान बचा देता हूँ। और वो मछली की जान बचाता है और मछली को उनसे 2 आने में खरीद के वो नदी में डाल देता है। जैसे ही वो नदी में डालता है तो मछली जो उसके रत्न होते हैं वो मुंह में उसके होते हैं और वो एकदम से नदी में निकाल देती है और वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है उसको देख के मिल गया मिल गया मिल गया। जब वो चिल्ला रहा होता है वहीं से चोर गुजर रहा होता है। अब उस चोर को लगता है कि इसने तो मुझे पहचान लिया, अब तो मैं फंस जाऊंगा। तो जब वो मिल गया तो चोर कहता है अच्छा मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम किसी को बोलना मत। और वो उसको वापस दे देता है जो भी उसके सोने के सिक्के वो सब जो चोर चुराता है। अब क्या होता है कि वहीं से कृष्ण जी और अर्जुन फिर जा रहे होते हैं। वो कहते हैं अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो उसको सिक्के और वो सब मिल गया, वो बड़ा खुश, उसने भीख मांगना छोड़ दिया। तो अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैंने इसे इतना कुछ दिया तब भी इसने भीख नहीं मांगना छोड़ा, आपने 2 आने दिए और 2 आने के बाद इसने भीख मांगना छोड़ दिया, ऐसा कैसे? तो कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुमने इसे पैसे मतलब मोहरे और सोना दिया तब इसने अपने बारे में सोचा था, लेकिन जब मैंने 2 आने दिए तो इसने दूसरों के बारे में सोचा।
अब मैं हमेशा उसी की मदद करता हूँ जो दूसरे के बारे में सोचता है। जैसे ही इसने दूसरे के बारे में सोचा तो इसको सब कुछ मिल गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करते रहने चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि हमें हमारे पास बहुत पैसे होंगे तभी हम दूसरों की मदद करेंगे। शायद हमारे पास थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो हम उससे भी दूसरों की मदद कर सकते हैं और भगवान हमारा भला ही करेंगे। धन्यवाद।